सर से उठा, उसका दुनिया में रब के सिवा कौन है। बदनसीबी का तेवर भी चढ़ने लगा, घेर कर यह गरीबी खड़ी मौन है। लोग देते हैं दुनिया में कुर्बानियां, कोई मरता है अपने वतन के लिए। दोस्त की खातिर दुनिया में कोई मिटता है भाई बहन के लिए। एक सामाजिक गीत जो बहुत ही पारिवारिक, हृदय स्पर्शी, मार्मिक आप सबकी खिदमत में पेश है। कहना है, गाने का शीर्षक है अर्चना हत्या कांड। यह मदीने वालों से मेरा सलाम कह देना, 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 मदीने वालों से मेरा सलाम कह देना। ये तो गीत के ओरिजिनल बोल हैं, लेकिन कलाकार का कहना है बाबूजी, वाह वाह, कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। जिंदगी के ऊपर कवि ने ढाला है कि ऐसे ऐसे भी मोड़ आते हैं। आप सुनिए कि जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में ऐसे वक्त भी आते हैं, जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं। लोग दर दर पे खड़े होके मुस्कुराते हैं, लोग 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 दर पे खड़े होके मुस्कुराते हैं। बिगड़े दिन पर न कोई साथ देने वाला है, जरा दिन पे न कोई साथ देने वाला है, गैर तो गैर हैं, गैर तो गैर हैं, अपने भी मुंह छिपाते हैं। गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं। कितना सुंदर भाव है कि लोग कहे हैं बाबूजी, कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, और तरह तरह के इम्तिहान ऐसे हालात में होते हैं। कवि जी भाव दिए, मुफलिसी में खुदा भी इम्तिहान लेता है, खुदा भी इम्तिहान अज लेता है, कमों के साए में ईमान दे जाते हैं, कमों के साए में ईमान दे जाते हैं, कमों के साए में ईमान दे के जाते हैं, कमों के साए में ईमान दे के जाते हैं,
जहां की है आप कहानी पर आ जाएं और देखिए इस सामाजिक गीत में कितने सुंदर मोड़ आप सबको मिलेंगे। क्या कहना है? शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। नेक नियत कुलीन मन में कोई पाप नहीं। बड़ी बहन का नाम अर्चना कुमारी है, लक्ष्मी नाम है, छोटी बहन वो न्यारी है। छोटी उम्र में ही माँ बाप स्वर्गवासी, सुनो दोनों बहनों के चेहरे पे रही उदासी। सुनो अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। कोई गरीबी में सहारा देने वाला 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 नहीं। पास पड़ोस में दो बहनें हैं कन्नौज में, माँ बाप बचपन में ही चल बसे। गरीबी बड़ी लाचार होती है बाबूजी। अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, उनकी जिंदगी मायूस नजर आ रही है उन्हें। भूखी प्यासी दोनों बहनें लोगों से यही आस करती हैं कि मुझे कुछ मिलेगा। दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन लोग फटकार देते हैं। खाने के वक्त दरवाजा बंद कर लेते हैं। भूखी बहनें चली जाती हैं बाबूजी। यही बात इस गीत में कितना सुंदर है। पास पड़ोस में मजदूरी दोनों करती थी, रूखा सूखा ही खाकर पेट अपना भरती थी। किसी दिन लोग कोई काम नहीं लेते थे, गालियां दे के दरवाजे से भगा देते थे। दोनों बहनें कभी कुछ नहीं लोग देते। छोटी बहन लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन अर्चना से लिपट करके, दीदी दीदी भूख लगी है, दीदी कुछ खाने को दीदी खा। सुबह होने दो लक्ष्मी, हम कुछ लाएंगे। मैं मेहनत करूंगी बहन, तुम चिंता मत करो। छोटी बहन को अपने गले से लगा लिया। आज बड़ी बहन उसके लिए माँ है, बाप है, सब कुछ है। क्या करेगी 5 साल की उम्र में? बस अर्चना और लक्ष्मी दोनों क्रमशः बाबूजी 5 और 7 साल की हैं। अर्चना बगल में काम कर रही है, लेकिन कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं, खाली हाथ वापस आती है। बहनें रोती हैं बाबूजी। उसके उम्र के तमाम बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं तो दोनों बहनें सड़क पर खड़ी होकर बिल्कुल अनाथ बालिकाएं देख रही हैं। ये सब पढ़ने जाते हैं। आज मेरी भी माँ होती, मेरी माँ होती, मेरे बाबूजी होते या मेरा भैया होता तो मुझे स्कूल ले जाता, पढ़ाता। दोनों बहनें मांग ही रही हैं। बड़ी बहन के मन में आया कि इस मास्टर साहब विद्यालय में बैठे हैं, उनसे कुछ मांग लूं। बस प्रधानाचार्य जी कुर्सी पर विराजमान हैं। बड़ी बहन अर्चना पहुंच गई, पांव पे गिर पड़ी। बाबूजी बहुत भूख लगी है। बड़े दयालु थे मास्टर साहब। प्रधानाचार्य जी, क्या नाम है बेटी? जी मुझे अर्चना कहते हैं। और वो जो सड़क पर खड़ी है? कहा मेरी छोटी बहन लक्ष्मी है बाबूजी। कहा तुम लोग भीख मांगती हो, खराब बात है। तो कहा बाबूजी इच्छा तो बहुत है मास्टर साहब, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मैं क्या करूं? क्या कहती है वो? तर्ज है ठीक। सही है मास्टर, यह है ओरिजिनल भोजपुरी में। क्या कहना है कि हम तो से पूछिला मालिन, अहिरे मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन। काहे चढ़ैले बासी फूल ये मालिन, काहे चढ़वले चलो बारे प्रयागराज। काहे चढ़वले बासी फूल रे मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन।
है ओरिजिनल है, लेकिन कवि जी कहते हैं लड़की गुरुजी का पांव पकड़ लिया और क्या कहती है, धाई के चरण मारोवा दूनो बहिनिया बाबू, धाई के चरण मारोवा दूनो बहिनिया बाबू, धाई के चरण मारोवा दूनो बहिनिया बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू, धाई के चरण मारोवा दूनो बहिनिया बाबू, धाई के चरण मारोवा दूनो बहिनिया बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू। माई ना बाप हूँ, माई ना बाप हूँ बिरथा जी निबिया बाबू, माई ना बाप हमें बिरथा जी निबिया बाबू, माई ना बाप हमें बिरथा जी निबिया बाबू, बतिया चुभेला जैसे शूलिए बाबू, बतिया चुभेला जैसे सूर्य बाबू, बतिया चुभेला जैसे सूर्य बाबू, धाई के चरण मारो दूनो बहिनिया बाबू, धाई के चरण मारो दूनो बहिनिया बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबई पढ़ाई स्कूल में बाबू। मास्टर साहब लड़कियों की इच्छा समझ गए और कहते हैं बेटी बैठो यहाँ पर। पढ़ाई की लालसा देखकर दया करके नाम लिख लिया। अपने पैसे से कपड़ा, कापी, किताब सारी व्यवस्था प्रधानाचार्य जी कर दिए और बोले तुम दोनों आज से भीख नहीं मांगोगी, नहीं मांगोगी भीख। कहा जी तो फिर हम खाएंगे कैसे? कहा मेरे यहाँ खाओगी, जहां मैं रहता हूं तो मेरे बर्तन साफ कर दिया करो, मेरे कपड़े धुल दिया करो और पढ़ाई का साथ साथ काम चलेगा, तुम पढ़ो यहाँ पर। बहुत लड़कियां खुश हो गई दोनों और मास्टर साहब उसी वक्त लिवा गए, जो कुछ भी बना था खिलाए उन्हें, खिलाए, दोनों का पेट भरा और दोनों अच्छे ढंग से पढ़ने लगी। जब पढ़ने लगी रहने की व्यवस्था हो गई। मास्टर साहब अर्चना को सिलाई का भी काम सिखलाने लगे कि धीरे धीरे कुछ छोटा मोटा काम भी सीख लो और थोड़े ही दिन में वो कामयाब हो गई। बाबूजी वक्त गुजरता गया, अर्चना प्राइमरी पास कर दिया, अपने छोटे से घर में रह रही है, सिलाई का काम करती है, लोग बहुत खुश हैं अर्चना से। आज 12-13 साल की लड़की सिल रही है, तमाम ग्राहक मिल रहे हैं उसे। तो अर्चना तो पढ़ाई छोड़ दिया, मास्टर साहब बहुत समझाए लेकिन वो पढ़ने के लायक नहीं। वो कह रही कि मास्टर साहब अब हम सिलाई करेंगे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और छोटी बहन लक्ष्मी को पढ़ा रही है, लक्ष्मी बराबर स्कूल जा रही है। एक ही तय लगा कभी का सही है मास्टर। अरे बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी लिहले यहा बालम हो, बजरिया से चुनरी लेकिन कवि का कहना है लक्ष्मी आज कह रही है अपनी बहनिया से क्या कहा था, अरे पढ़ावा मोरी बहिनी, पढ़ावा मोरी बहिनी, कई के मजूरिया पढ़ावा मोरी बहिनी। कहना है बाबूजी, लेकिन देखा
बड़ी बहन अर्चना बनल नौकरानी। बड़ी बहन अर्चना बनल नौकरानी। बड़ी बहन अर्चना बनल नौकरानी। धीरे धीरे दूना होके आई गए जवानी। धीरे धीरे दूना होके आई गई जवानी। धीरे धीरे दूना होके आई गई जवानी। सयानी हो गई दोनों। आज अर्चना एकांत में रो रही है, लक्ष्मी की निगाह पड़ गई। कहा बहावा जनी बहिनी, बहावा जनी बहिनी, अखिया से आंसुआ जनी बहावा मोरी बहिनी। आखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। आखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। बहावा जन बहिनी, बहावा जन बहिनी। आखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। आखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। दीदी, दीदी आप रो रही हैं? कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। कहा दीदी मेरे लिए रो रही हो? मेरी एक इच्छा है दीदी आपसे कहूँ। कहा कहो कहो, तू तो हमारी बहन नहीं बिटिया समान हो, बोलो ना, बोलो लक्ष्मी। कहे रात दिन सिलाई करे बड़की बहिनिया। रात दिन सिलाई करे बड़की बहिनिया। रात दिन सिलाई करे बड़की बहिनिया। इंटर में पहुंची गईली लक्ष्मी भवानिया। इंटर में पहुंची गई लक्ष्मी भवानिया। इंटर में पहुंची गई लक्ष्मी भवानिया। पहुंचावा मोरी बहिनी, पहुंचावा मोरी बहिनी, दिए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी, दिए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। दिए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। पहुंचावा मोरी बहिनी। पहुंचावा मोरी बहिनी। दिए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। दिए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। कहा दीदी मैं ग्रेजुएट बनना चाहती हूँ। कहा अरे पगली इसमें चिंता की क्या बात है? अरे तेरी बहन अर्चना जिंदी है ना, तू फिक्र ना कर, पढ़। अर्चना मेहनत करके लक्ष्मी को बीए का फॉर्म भी भरवा दिया बाबूजी। खुद स्कूल की काम चालू नौकरी कर रही है, सिलाई कर रही है। बाबूजी सिलाई से जो कुछ भी पाती वो उठा कर दे देती थी। क्या त्याग किया अपनी बहन के लिए। एक ही कवि ने तर्ज दिया बाबूजी, अरे गवना कराई के, गवना कराई के बलम पर देसवा गईले हो राम। गवना कराई के यह ओरिजिनल, लेकिन यहाँ कहना है बाबूजी, सपना सजाई के, अरे सपना सजाई के बहिन बड़कले सवा सहली हो राम। सपना सजाई के बहिन बड़कले सवा सहली हो राम। सपना सजाई के बहिन बड़कले सवा सहली हो राम। सपना सजाई के बहिन बड़कले सवा सहली हो राम। रोज दुकनिया से, रोज दुकनिया से, रोज दुकनिया से, रोज दुकनिया से आवे समनवा। रोज दुकानिया से आवे सामानवा। रोज दुकानिया से आवे सामानवा। रात दिन बहिनी के जगल नयनवा। असुआ बहाई के, अरे असुआ बहाई के बहिन बड़कले सवा सहली हो राम। असुआ बहाई के बहिन बड़कले सवा सहली हो राम।
प्रकाश की किराने की जनरल स्टोर की वहीं पर दुकान थी। रोजाना अर्चना वहीं सामान लेती थी, जो भी जरूरत पड़ती थी वहीं ले लेती थी। आज अपनी बहन के लिए कुछ जरूरत का सामान लेने गई है बाबूजी, और इत्तेफाक से गोविंद नाम का लड़का भी वहीं पर सामान ले रहा है। दुकानदार भूल से दोनों का पैकेट बदल दिया। गोविंद का पैकेट अर्चना के पास, अर्चना का पैकेट गोविंद के पास। बस दोनों चक्कर में पड़ गए। घर जब गए तो उसका सामान ही नहीं, तो अर्चना लगी सोचने, लेकिन वक्त नहीं था, सिलाई पर बैठ गई है, सिलाई करने के लिए बैठ गई है। लेकिन गोविंद अपने घर में सोच रहा है कि सामान किसका है। दुकानदार के पास आया, कहा ये पैकेट किसका है। कहा अरे भाई साहब भूल हो गई, भूल से ये पैकेट एक लड़की के पास चला गया आपका। कहा कहाँ है। तो कहा हम पता दे देते हैं, समय तो नहीं है, आप जाइए उनसे पैकेट अपना ले लीजिए और उनका पैकेट उनके यहाँ पहुंचा दीजिए, मेहरबानी होगी, और लौट के संदेशा मुझे जरूर दीजिएगा। तो क्या कहा था। गोविंद बतावे लागल, 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 गोविंद बतावे लागल सगर कहानियां, गोविंद बतावे लागल सगरव कहानियां, गोविंद बतावे लागल सगरव कहानियां। सुनत दुकानदार बैठ दुकनिया, दुकानदार बैठा दुकानियां, दुकानदार बैठा दुकानियां। अरे पतावा बताई के, हे पतावा बताई के बहिन बड़का ले सवा साली हो। बतावा बताए के बहिन बड़का ले सवा साली हो। बतावा बताए के बहिन बड़का ले सवा साली हो। बतावा बताए के बहिन बड़का ले सवा साली हो। गोविंद आया, दरवाजे पर पहुंचा बाबूजी, बगल में पूछा अर्चना जी का घर यही है। कहाँ। हाँ। दरवाजा खड़खड़ाया, अर्चना दरवाजा खोला और देखा कि एक खूब सुंदर नौजवान, खूबसूरत भी, अच्छा हृष्ट पुष्ट सामने खड़ा है। जी क्या बात है। कहा अरे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी। कहा शर्मा गई बेचारी। कहा आइए बैठिए, क्या बात है। कहा भूल से हमारे पैकेट बदल गए थे। कहा जी ये आपका पैकेट है और ये मेरा है। कहा ले लीजिए। कहा बड़ी प्यारी भूल रही है, इसी बहाने हमारी आपकी मुलाकात हुई। रोज आना आने जाने में बाबूजी दोनों से कुछ न कुछ बातचीत हो ही रही है। अर्चना गोविंद में कुछ आपस में बातचीत हो ही रही है। मिलने जुलने के कारण सामान लेने एक ही दुकान पर दोनों नित्य आया जाया करने लगे, इसलिए कि कुछ मन में प्यार का अंकुर उग गया और यही मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। तो कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे कश्ती को जब किनारा मिल गया, अरे जोश दरिया का देख के लगी बिहसन धारा। कश्ती को जब किनारा मिल गया, बड़ी आजिज़ी करती है कि गोविंद बाबू मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन गोविंद कहता है प्यार के पावन सूत्र में दोनों बंधे आज निर्धन धनवान। चांदी की दीवार तोड़कर हंसने लगा आज इंसान। चंदा कहे चंद्रिका से कि मौसम बड़ा सुहाना है, नई चेतना से समाज में आया नया जमाना है। कहे अर्चना मैं अनाथ निर्बल निर्धन दुखियारी हूं, दिल मेरा मजबूर हो गया सब कुछ तुम पर वारी हूं। बाबूजी अपने दिल की हकीकत जब कह दिया तो आज गोविंद भी कहता है कि जाति पाति और लेन देन की सही सीख सिखला दूंगा, प्यार में क्या सच्चाई है दुनिया को मैं दिखला दूंगा। वक्त गुजरता गया बाबूजी, इतने घनिष्ठ संबंध दोनों के बन गए कि आपस में
एक मिनट भी बिछड़ना उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया। बाबूजी, इत्तेफाक से अर्चना मार्केट गई है और दरवाजे की सकड़ी बज गई। अंदर से लक्ष्मी बोली कौन? तो बाहर कोई बोला नहीं, सकड़ी खटखटा रहा। बाबूजी, लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, देखा कि यह खूबसूरत और खूबसीरत नौजवान सामने खड़ा है। उसके मन में कुछ बात आ गई कि अरे, कहा अर्चना जी अंदर हैं? कहा जी नहीं। आइए आप बैठे। कहा नहीं, उनसे कुछ काम था। कहा बैठिए ना, दीदी मार्केट गई हैं। कहा इसका मतलब आप उनकी छोटी बहन है? कहा जी। बैठिए आप, मैं चाय बनाती हूं आपके लिए। गोविंद बैठ गया और अर्चना बाबूजी चाय बनाने लगी। चाय बनाने लगी, उसके मन में एक सपना जग गया। बार बार तिरछी निगाहों से गोविंद को देख रही है, गोविंद को देख रही है कि गोविंद कितना खूबसूरत है, अदब लिहाज कितना सुंदर है इसका। और ओकरे मन में एक बात आवत का, मनवा लगल सजावे एक सपना, लगल सजावे के सपना। कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, लगल सजावे के सपना, लगल सजावे के सपना। कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, लगल सजावे के सपना, लगल सजावे के सपना। देखिए, कहीं कहीं खुशी का भी आलम कितना खूबसूरत होता है, भूल भी खूबसूरती में बदल जाती है। चाय कैसे बना रही है लक्ष्मी? चाय में नमक डाली, चीनी गई भूली, चाय में नमक डाली, चीनी गई भूली, चाय में नमक डाली, चीनी गई भूली। मारे खुशी माऊ समाये नहीं भूली, मारे खुशी में उदा मैं नहीं भूली, मारे खुशी में उदा मैं नहीं भूली। कहा था कहीं चमकी है दुखिया कयंगना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे के सपना, मनवा लगल सजावे के सपना। कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे के सपना, मनवा लगल सजावे के सपना। कितनी प्यारी भूल है। और चाय बनाकर ले आई और कप गोविंद को पकड़ा दिया। लेकिन देखें, नमक वाली चाय गोविंद हंस के पियत बा, नमक वाली चाय हंस के पियाता बा, नमक वाली चाय गोविंद हंस के पियाता बा। दीदी गैली आई जेके देख के जियत बा, दीदी गैली आई देख के जियाता बा, दीदी गई आई देख के जियाता बा। दुल्हा बहिनियन के ये कही रे सजना, मनवा लगल सजावे एक सपना, लगल सजावे के सपना, लगल सजावे के सपना। कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे के सपना, मनवा लगल सजावे के सपना। चाय पी ही रहा है तब तक अर्चना आ गई। गोविंद बोला आइए अर्चना जी आइए। बैठ गई। आप कब आए? थोड़ी देर पहले।
लक्ष्मी चाय बना के लाई हैं, आप भी पीजिए ना। वैसे लक्ष्मी मुझे बोर नहीं होने दिया, काफी मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। गोविंद बोला कि चाय बड़ी सुंदर है। अर्चना जब चाय पिया तो उसमें नमक था। अरे अरे लक्ष्मी, तुम चीनी के बदले चाय में नमक डाल दिया और गोविंद बाबू पी रहे हैं। अरे आपको कहना चाहिए ना ये। तो गोविंद हंसने लगा, कहा ओ अर्चना जी कोई बात नहीं, जल्दबाजी में कोई काम गड़बड़ हो जाता है, लेकिन सुंदर है ये भूल। बस कहा लक्ष्मी तुम बीए में पढ़ रही हो? कहा जी। कहा इम्तहान भी करीब होगा? कहा हाँ। कहा अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। कहा जी धन्यवाद। बस आए दिन वो लक्ष्मी को पढ़ाने लगा, सुंदर बातें बताने लगा, बहुत हंसी खुशी के साथ समय गुजर रहा है। इम्तहान करीब आया और इसी के बीच अर्चना बीमार पड़ गई। कवि ने एक तर्ज दिया, एक मेहरारू का मन सेधु परदेश चल गया। और वादे पे नहीं जब घर आया तो पत्नी का कहा था बाबूजी, यह हो कि गिन गिन दिन गईली हार हो, पिया भइल सपनवा। सही है बेटा, लेकिन बाबूजी यहाँ कहना है कि अर्चना भइल बा, अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बा मारा हो केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बाबी मारा हो केहू लेवे ना खबरिया। केहू लेवे ना खबरिया, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बाबी मारा हो केहू लेवे ना खबरिया। दवा वगैरह का इंतजाम लक्ष्मी कर रही है। इसी बीच रिश्ते मामा ला गई, आई गे दुआरिया। रिश्ते मामा ला गए, आई गए दुआरिया। रिश्ते में मामा ला गए, आई गए दुआरिया। अर्चना की खातिर एक खोजल संवरिया। अर्चना के खातिर एक खोजल संवरिया। अर्चना के खातिर एक खोजल संवरिया। कहा अरे अर्चना तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा लड़का तलाश रखा है। कहा मामा जी एक बात है, शादी मुझे भी नहीं करना है। कहा अरे बिटिया दीनी इनकार हो, केहू लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी इनकार हो, केहू लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी तारा हो, केहू लेवे ना खबरिया। लेवे ना खबरिया हो, लेवे ना खबरिया। लेवे ना खबरिया हो, लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी तारा हो, केहू लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी मारा हो केहू लेवे ना खबरिया। कहा मामा जी बात ये है, हम जोन बताई थी ओके सुना। कहें बोलो। अर्चना कहे कि पहले लक्ष्मी का शादी। अर्चना कहे कि पहले बहन का ब्याह होई। अर्चना कहे कि पहले लक्ष्मी के शादी। बाद में करब हम अपन खाना बादी। बाद में करब हम अपन बादी। बाद में करब हम अपन बादी। क्रोधवा में लागे लायनार हो, केहू लेवे ना खबरिया। क्रोधवा में लागे लायनार हो, केहू लेवे ना खबरिया। क्रोधवा में लागे लायनार हो, केहू लेवे ना खबरिया। लेवे ना खबरिया हो, लेवे ना खबरिया।
भैया लेवे ना कबारिया भगवा में नहीं आया नारा हो केहू लेवे ना कबारिया भगवा में ना मारी मारा हो केहू लेवे ना कबारिया। मामा बोले कि ठीक है, लेकिन मामा गुस्से में हो गए कि करे खातिर हम लड़का ढूंढे, और ये कहा था कि शादी ना हुई, पहले लक्ष्मी की शादी हुई। कहा मामा आप जाएं। कहा सुनो अर्चना, लड़का बड़ा शरीफ है, नेक है, पढ़ा लिखा है, आनंद उसका नाम है, बहुत बड़े संपन्न घर का लड़का है। कहा मामा मैंने कह दिया ना कि शादी पहले लक्ष्मी की होगी, मेरी शादी बाद में होगी। मामा गुस्से में चले गए। अर्चना बीमार ही है और एक दिन मामा आनंद को लेकर आ गए। आनंद को लेकर आ गए और लड़की दिखा दिए। आनंद को लक्ष्मी और अर्चना दोनों पसंद आ गई। तो कहा बोलो आनंद, लड़कियां तो तुमने देख ली? कहा हाँ। कहा कोई बात नहीं है, लक्ष्मी की शादी पहले होनी है तो लक्ष्मी से हो जाए, और अर्चना से शादी पहले होनी है तो अर्चना से हो जाए, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। बाबूजी उसे तो पसंद आ गया, लेकिन अर्चना गुस्से में कह दिया कि शादी नहीं होगी, तुम जैसे लोगों से हम गरीब शादी करने के लायक नहीं हैं। ठीक कहा बाबूजी वो, इसलिए कि मामा झूठ बोले, वो निहायक चोर, उचक्का, शराबी, बेईमान, दगाबाज, हर ऐब उस लड़के में था, और अपमान के साथ उसे दरवाजे से भगा दिया। कहा मामा आप फट जाए मेरे सामने से। और इधर बाबूजी उसका इम्तिहान हुआ, समय गुजरता गया, रिजल्ट निकला बीए का लक्ष्मी नंबर 1 पास। रिजल्ट निकला बीए का लक्ष्मी नंबर 1 पास। रोई खुशी में या जय अर्चना, अरे पूर्ण भाई अभिलाष हो। अरे कश्ती को जब किनारा मिल गया, अरे लक्ष्मी की नैया का खोजे खेवनहारा। कश्ती को जब किनारा मिल गया, लक्ष्मी के नैया का खोजे खेवनहारा, लक्ष्मी को जब किनारा मिला, लक्ष्मी के नैया का खोजे खेवनहारा, कश्ती को जब किनारा मिला। बाबूजी पास हो गई तो बहन खुशी की मारा उसकी आंखियां से आंसू बहे लगा। बहनिया का हृदय से लगा लिया। कहा लक्ष्मी तुम्हारी सपना पूरा हो गया ना? कहा हाँ दीदी मैं पास हो गई दीदी। कहा दीदी मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। कहा अब तो पढ़ाई तुम्हारी खत्म हो गई, घर का काम तो तुम करोगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अच्छा सा लड़का खोज के तुम्हारी कहीं शादी हो जाए। कहा दीदी आप भी अजीब बात करती हैं, अरे शादी पहले आपकी होगी कि मेरी? कहना ना, मेरा फर्ज है, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है पहले शादी भी तुम्हारी होगी। कहा दीदी आप अजीब बात करती हैं, लेकिन बाबूजी मारे खुशी में अर्चना बोल ही गई कि भोजपुरी तो लगा था, का लगा था, एक मेहरारू का मन सेधु कोयलौड़ी चला गया। अब कोयला खोदान में काम करता, छुट्टी पा गई, और छुट्टी पे जब घर आए ओकर मेहरुआ ओके देखा था बाबूजी, तो लोग बतावा थे कि अरे तोहरे आए गए, अरे तोहरे आए गए, बचवा का बाबू आए गए। तो बाबूजी आस पड़ोस के लोग देखा थी, औरतिया जब निकल के देखा था तो कहा था कि बप्पा रे अपने पति के पांव छुए और मायूस हुई के 2 बूंद आंसू टपका के का बोला था। कहे सुना का बोला था? कहे गोर गोर गैला, अरे गोर गोर गैला लौट के अइला करिया नौकरिया पिया छोड़ी दा, अरे जनी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा, जनी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा, जनी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा। गोर गोर गैला लौट के आई, ओ गोर गोर गैला लौट के अइला करिया नौकरिया पिया छोड़ी दा, जनी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा, जनी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा। यह ओरिजिनल है। लेकिन बहनिया बाबूजी अर्चना कह रही है, अरे जोर जोर हंसे, जोर जोर हंसे बहै नैना से पनिया, बहनिया जाई ससुरे,
बहनिया जाई ससुरे, अरे बन करके दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन करके दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई। जोर जोर हंसई बहे नैना के, जोर हंसई बहे नैना के, बनिया बहनिया जाई, बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे। लक्ष्मी कहाई, छोटकी बहनिया बोल खड़ी हुई कि दीदी लक्ष्मी कहाई कि पहले तोहरी वसरिया, कहाई की पहले तोहरी वसरिया, लक्ष्मी कहाई की पहले तोहरी वसरिया। पहले तोहार दीदी पहले तोहार दीदी फिर है भंवरिया, पहले तोहार है भंवरिया, पहले तोहार फिर है भंवरिया। अर्चना कहाई कि पहले तोहरी लगनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई। बहुत अच्छे समी मास्टर। बन के दुल्हनिया बहनिया जाई। जोर जोर हंसई बहे नैना के, जोर जोर हंसई बहे नैना के, बनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे। दोनों बहनों में हंसी मजाक का दौर चल रहा है। वो के कहा था, वो के कहा था, और इसी बीच बाबूजी देखिए क्या होता है। इतने में आनंद आइल दुआरावा, इतने में आनंद आइला दुआरावा, आनंद आइला दुआरावा। दोनों बहनिया ना कैली अदरावा, दोनों बहनिया कैलिया दरावा, दिनों बहनिया ना कैलिया दरावा। मनवा में ठेस लगल, मनवा में ठेस लगल सुन के बचनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई। जोर जोर हंसई बहे नैना के, जोर जोर हंसई बहे नैना के, बनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे, अरे बन के दुल्हनिया बहनिया जाई ससुरे। ध्यान देने योग्य बात है बाबूजी। आनंद को भगा दिया। अर्चना बोली कि मैं मामा से जैसा होगा बता दूंगी आनंद, अब दोबारा यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं लगेगा, मत आना। अपमान सहकर लड़का चला गया बाबूजी। इधर अर्चना बोली कि लक्ष्मी तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद हो तो बताओ। कहा दीदी आप भी इसी बात करती हैं। कहा नहीं नहीं, अगर कोई पसंद हो तो तुम्हारी पसंद भी जान लेना अच्छा होगा। बोलो। कहा दीदी एक लड़का है। तो बोलो कहाँ है। कहा दीदी है एक लड़का मुझे पसंद है। तो कहीं क्या नाम है उसका। कहीं दीदी वो उसका नाम। कहा बोलो ना, बोलो 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 क्या नाम है। कहा उसका नाम गोविंद है, जो अपने यहाँ आता है। दीदी कितना खूबसूरत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है दीदी। गोविंद का नाम सुन के बाबूजी अर्चना पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, एकदम बदहोशी की हालत आ गई, जैसे वो बेहोश हो जाएगी। लेकिन अपने आप को संभाल के बाबूजी कहती कि लक्ष्मी तुम्हारी पसंद मुझे पसंद है, तुमने खूब पसंद किया। और क्या कहती बाबूजी की भोजपुरी तज लगा, अलग जाके कहती है जाई कौनी वारी जी, अरे जाई कौनी वारी जी, सूझे ना डगरिया रहुआ, अरे जाई कौनी वारी जी, सूझे ना डगरिया रहुआ, जाई कौनी ओरी जी, तुझे ना डगरिया रहुआ। जाई कौनी ओरी जी, तुझे ना डगरिया रहुआ। सांप
छछूदर की गति भैली का कैली बर जोरी ये रामा का कैली बर जोरी ए रामा का कैली बर जोरी हम नाही जनली है सब भइल चोरी चोरी जी सूझना डगरिया रउआ जाई कौनी ओरी जी सूझना डगरिया रउआ जाई कौनी ओरी सूझना डगरिया रउआ जाई कौनी ओरी अरे भारत सिग्नल कंपनी सूझना डगरिया रउआ जाई कौनी ओरी सूझना डगरिया रउआ जाई कौनी ओरी सूझना डगरिया रउआ बाबूजी वो सोच ही रही है, इतने में गोविंद आ गया। गोविंद जब आ गया तो अर्चना देखकर कहा, गोविंद जी जरा एक बात आप सुनेंगे। गोविंद आज बड़ा खुश है। कहा क्या बात है अर्चना? कहा आपसे एक बात कहना है। क्या कहती है बाबूजी उड़ान में? कहे अर्चना बहन लक्ष्मी थोड़ा चाय पिलाना। अरे देखो लक्ष्मी चाय में नमक मत डालना। अच्छा गोविंद आए हैं। कहे अर्चना लक्ष्मी से कि थोड़ा चाय पिलाना। अरे मिस्टर गोविंद सुनो, तुमको एक बात बताना हो। अरे कश्ती को जब किनारा मिल गया तो गोविंद कहा था, अरे लड़का कहे कि हम सब जनले माहे पारा। कश्ती को जब किनारा मिल गया, हाँ लड़का कहे कि हम सब जल माहे पारा कश्ती को जब किनारा मिल हाँ लड़का कहा कि हम सब जनले माहे पारा कश्ती को जब किनारा मिल गया। कहा हम सब जान रहे हैं। कहा क्या जानते हो? गोविंद बोला यही ना कि हमारी तुम्हारी शादी कब हो रही है। मैंने मम्मी डैडी सबसे बात कर लिया है, सब राजी हो गए हैं। कहा नहीं नहीं ये बात नहीं है, हमसे पहले हमारी बहन लक्ष्मी की शादी होगी। कहा तो उसमें क्या हर्ज है, हमारी शादी हो जाएगी, फिर एक अच्छा सा लड़का देखकर लक्ष्मी की शादी कर देंगे। कहा नहीं पहले लक्ष्मी की शादी होगी। तो कहा कोई लड़का देखा है या लक्ष्मी की कोई पसंद है? कहा हाँ पसंद है, एक लड़का देखा है। कहा बोलो फिर चला जाए उसके यहाँ बातचीत की जाए। कहा चलने की जरूरत नहीं है। कहा क्या नाम है उसका? कहा उसका नाम गोविंद है, वो लड़का तुम हो। गोविंद जैसे सूख गया बाबूजी, पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर। एकदम वो घबरा सा गया कि रे ये तुम क्या कह रही हो? कहा मैं ठीक कह रही हूं बाबूजी। गोविंद मन में कह रहा है कि बाबूजी बोली हम समनवा कैसे बोली हम समनवा कैसे बात आइल मनवा कैसे तू न हो बहिनियन का ये कभी सजनवा कैसे बोली हम रवा मांगई सोरा सिंगरवा मांगा बाहिनी रवा मांगा सोला सिंगरवा मांगा बाहिनी से रवा मांगा सोला सिंगरवा मांगा। शादिया न हुई है गोविंद अर्चना जहरवा मांगा। शादिया न हुई है गोविंद अर्चना जहरवा मांगा। शादिया न हुई है गोविंद अर्चना जहरवा मांगा। निकली परनमा कैसे निकली परनमा कैसे देख ब्या मरनमा कैसे तू न हो बहिनिया का ये कहीं सजनवा कैसे बोली हम समनवा कैसे बात आई मनवा कैसे तू न हो बहिनिया का ये कहीं सजनवा कैसे बोली हम समनवा कैसे बात आई मनवा कैसे। बाबूजी अर्चना बोल खड़ी हुई कि गोविंद कहा ये तुम मेरी मोहब्बत का गला घोट रही हो। अर्चना कहा सुनो अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो
तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करो, वरना हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। चला गया बाबूजी, अपनी माँ से बताया, पिताजी से बताया। इधर अर्चना रोते हुए दूसरे दिन गोविंद के घर गई। माँ ड्राइंग रूम में मिलने के लिए जब आती है बाबूजी, तो अर्चना बैठ के ड्राइंग रूम में देख रही है कि एक एक चीज ड्राइंग रूम की उसकी गरीबी का एहसास दिला रही है। वो सोच रही कि मैं कुछ नहीं हूँ, एक लौता बेटा गोविंद है, इसके सामने मैं कुछ नहीं हूँ बाबूजी। माता जी आई और कहती हैं, वो तज लगा कि जब से गवानमा के दिनमा धराइल रतिया ननी दयावे देह पियराइल। यह ओरिजिनल, लेकिन बाबूजी अर्चना दौड़ी के गिरली माई के चरणवा, नयना से नीर बरसे जैसे सवनमा। अर्चना दौड़ी के गिरली माई के चरणवा, नयना से नीर बहे जैसे सवनमा। अर्चना दौड़ी के गिरली माई के चरणवा, नयना से नीर बहे जैसे सवनमा। अर्चना दौड़ी के गिरली। कहा माँ जी, कहा बेटी मैं सब समझ रही हूँ। बोलली मतारी बिटिया सुंदर सहूर बा, लक्ष्मी गोविंद का संग शादी मंजूर बा। लक्ष्मी गोविंद का संग शादी मंजूर बा। लक्ष्मी गोविंद का संग शादी मंजूर बा। लक्ष्मी का गोविंद संग शादी मंजूर बा। कहा बेटी माटी माँ मिलाई माटी माँ मिलाई दिहलू अपन मनवा, नयन से नीर बरसे जैसे सवनमा। में मिला दिहली अपना मनवा, नयना से नीर बहे जैसे सवनमा। माटी में मिला दिहली अपना मनवा, नयना से नीर बहे जैसे सवनमा। माटी में मिला दिहली। बाबूजी बारात सज गई, यहाँ बातचीत का दौर पूरा हो गया, लगन मुहूर्त सज गई। और माँ ने कहा कि इस उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी तुमने दिया बेटी, कि अपनी शादी हटाकर तुम अपनी बहन की शादी कर रही हो। कहा माँ जी यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ, चाहे जो कुछ समझे माँ। मेरे पास आप लोगों की दया के सिवा, ईश्वर की कृपा के सिवा कुछ नहीं है। एक नेक लड़की आपको मिलेगी माँ जी। बाबूजी अरे दरवाजे पर आइल आज बरतिया रतिया चमकेला। अरे दरवाजे पर आइल आज बरतिया रतिया चमकेला, और जीवन भर का बन गईले संगतिया रतिया चमकेला। जीवन भर का बन गईले संगतिया रतिया चमकेला। जीवन भर के बन गईले संगतिया रतिया चमकेला। जीवन भर के बन गईले संगतिया रतिया चमके रतिया चमके रतिया चमकेला। जीवन भर के बन गईले संगतिया रतिया चमकेला। जीवन भर के बन गईले संगतिया रतिया चमकेला। देखें आज मामा और आनंद भी आए हैं। बात हाथ से बाहर निकल गई कि शादी नहीं होगी, कैसे होगी? लेकिन बाबूजी ईश्वर को कुछ मंजूर था, इन दोनों का प्लान ही कुछ और है। और लक्ष्मी गोविंद का बियाह हो गईले, और खाई के बराती जनमा से सोई गईले। अरे आनंद का सूझल ये कही का मतिया रतिया चमकल बा। अरे दूनों बहिनी लिहलिनी मोर इजतिया रतिया चमकल बा। बाबूजी मेरी इज्जत इन लोगों ने मिट्टी में मिलाया है। अब बाबूजी सब सो रहे हैं, बहन इधर तो तैयारी में है, रो रही है। अर्चना रो रही है कि मैं लक्ष्मी चली जाएगी। और इधर देखें चुपके से वो घर में घुस गया, हाथ में लेकर चाकू जी, मुंह पर कपड़ा बांध लिया जैसे वो कौनो डाकू जी। अरे रोवई अर्चना बैठ के सोचे बतिया रतिया चमकेला, और मार दिया झट चाकू वो करी छतिया रतिया चमकेला। चमकेला
अपमान किया है, मेरी शादी नहीं होगी तो चैन से डोली भी नहीं जाएगी। सुन लो। बाबूजी चिल्लाती जोर से कि हाय राम, अरे बचाओ खून, चोर चोर, कातिल, चाकू। छाती में भौंक दिया, बाबूजी गोद दिया एकदम, और गोद के बाबूजी फरार हो गया। अर्चना चिल्लाई, लक्ष्मी, गोविंद सब दौड़ के बाबूजी, तमाम लोग बाराती वहां पर पहुंचते हैं। अरे अर्चना का शोर सुन के दौड़े सब लोग, ये भैया तनी पति बढ़ा मास्टर। अरे अर्चना का शोर सुन के दौड़े सब लोग, ये भैया खूनमा का धारा धरनी बही जाए, गोदी में उठाई लिहली लक्ष्मी बहिनिया ये भैया, मंगिया का जे करे से नूरवा बिलखा, आनंद कातिल का नाम बहिनी बतावे लगली, खबर गई थाने में सिपाही गई ले जा। सारी बात सबके सामने कह दिया बाबूजी, और आज ये भी पोल खोल दिया कि मैं गोविंद से मोहब्बत करती थी लक्ष्मी, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ये भी कुर्बानी दे दिया। आनंद ने मुझे चाकू मारा है बाबूजी। पूरी रिपोर्ट दर्ज हो गई बाबूजी, और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसका दम निकल गया।